तो देखिए हम लोग इसका टेस्ट करा चुके हैं और ये आज पार्ट 2 है वीडियो में। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी का टेस्ट, जिसमें कि एक पार्ट हो चुका है और आज ये पार्ट दूसरा है। तो अब आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए, तो पीटी के लिए हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। लगातार टेस्ट चलता रहता है हमारे ही चैनल पर, तो आप सभी लोग ज्वाइन हुआ करिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। देखिए 36 हो भी चुका था, लेकिन फिर से शुरुआत करेंगे 36 से। 37 पे छोड़ा हुआ था, तो 36 पे देख लीजिए फिर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वही दूसरा कह रहा है क्योंकि किंतु उसे 1 माह के भीतर राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य बनाना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए उस समय क्या था कि इसका आप लोगों ने आंसर भी दिया था, तो इसको मैं फिर से बताता हूँ। ऑप्शन क्या है इसमें कि दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है, या दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, या तो पहला कथन सही है दूसरा कथन गलत है, या दूसरा कथन सही है पहला कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा। मतलब पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही, या दूसरा कथन गलत है सही है, या पहला कथन गलत है। तो देखेंगे इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे 1 माह के भीतर, बल्कि यहाँ पे 1 माह नहीं होगा, कितना होगा 6 मंथ होगा। कितना 6 मंथ होगा। तो दूसरा कथन गलत, पहला कथन सही। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन देखेंगे इसमें पहला कथन सही, दूसरा कथन कथन ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। अच्छा इतना भी दिख रहा है आपको क्लियर? देख लीजिए यहाँ पर, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दूसरा है, जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें न तो प्रथम मतदान में मत देने का अधिकार है और न ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। और तीसरा है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? अच्छा ऑप्शन देख लीजिए इसमें। इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। चलिए गलत ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए, दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है, जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें न तो प्रथम मतदान में मत देने का अधिकार है और न ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। दूसरा कथन क्या होगा? दूसरा कथन सही होगा या नहीं होगा? तो देखेंगे इसमें दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 181 ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 181, तो अनुच्छेद 181 के अनुसार जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं करते। उन्हें प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने या बोलने के तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। इस तरह की कार्रवाइयों के दौरान ऐसे प्रस्ताव या किसी अन्य मामले पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रथम मतदान के दौरान अपने मत का उपयोग कर सकता है, किंतु मतों के बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत। तीसरा देखेंगे, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, जबकि जो उपाध्यक्ष है वह कह रहा है कि अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। तो क्या ये सही, तीसरा वाला सही है? तो देखेंगे अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 179, कौन सा आर्टिकल 179 देखेंगे, तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधान परिषद के सभापति और उपसभापति होता है। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल और विधान परिषद के लिए उपसभापति का पैनल की नियुक्त किया जाता है। वही अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में धारण करने वाले सदस्य जो हैं, विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद छोड़ देगा। वही उपाध्यक्ष जो है वह अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के मामले पे लिखित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा तीसरा गलत है। और इसमें पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो दो कथन सही नहीं है, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दो कथन गलत है। समझ में आया? एक बार वीडियो बैक करिएगा और इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे यहाँ पर। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगवान राम की उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण नागर और द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को मिश्रित करके किया गया है। वही दूसरा कह रहा है कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक के उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 38 है। तो देखिए नागर शैली तो है, नागर शैली का निर्माण किया गया है, कहाँ पर है?
नागर शैली का निर्माण किया गया, लेकिन द्रविड़ शैली का नहीं किया गया। पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। स्वदेशी रूप से किया जा रहा है, दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या लगा देंगे? केवल 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है। वही दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। तीसरा है, वह प्रत्येक 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार ऑप्शन देख लीजिए, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, या तो 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए इसका। तो देखिए राज्यपाल का है, अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है। वही राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के हेतु आरक्षित रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। वह 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। 6 वर्ष के बाद करता है, 6 वर्ष के बाद नहीं, 5 वर्ष के बाद करता है। कितना? 5 वर्ष बाद। तो तीसरा कथन गलत है। तो देखेंगे जहाँ जहाँ 2 हटा दीजिए, 3 जहाँ जहाँ हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। वह निर्वाचित आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है। और उपयुक्त में से कितनी राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियाँ हैं? ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, कार्यकारी शक्तियाँ। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। तो वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, सही है। वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है, अनुच्छेद 78 के अनुसार। और वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। ये थोड़ी ना करेगा, तीसरा हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। चौथे, इसमें तीसरा वाला हटा देंगे, तो 1 और 2 सही है। कितने कथन सही है? 2 कथन सही है। ऑप्शन क्या लगाएंगे? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की शक्ति है जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है। वही दूसरा है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के पुनर्निर्वाचित विधायकों पर सहमति देना अनिवार्य नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? अच्छा, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए और ऑप्शन इसका रट लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे ऑप्शन पूछता है। क्या ऑप्शन देता है कि कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। कथन पहला सही है, दूसरा गलत है, या कथन पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41। तो राज्य विधानसभा के बारे में कह रहा है। तो राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की शक्ति है जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के पुनर्निर्वाचित विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य नहीं है, तो ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारतीय राजनीति से संबंधित मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शब्द संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। दूसरा है, संविधान में इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है। कौन सा कथन सही होगा? चलिए बताइए, केवल 1, केवल 2, दोनों कथन, या दोनों कथन गलत? क्वेश्चन नंबर 42 बताइए क्या हो जाएगा। देखेंगे 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन में अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था। उसमें आंतरिक वाला जो था ना हटा दिया गया था। दोनों ही कथन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर हाईकोर्ट संबंधित है। हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय मतलब क्या होता है? हाईकोर्ट होता है। हाईकोर्ट की अधिकारिता और शक्तियों को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है, संसद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र से हाई कोर्ट की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकती है। कौन सा कथन सही होगा? केवल 1, केवल 2, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 देखेंगे।
मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या राज्य विधानमंडल की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं होगी। वही दूसरा कह रहा है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 से कम नहीं होनी चाहिए। कौन सा कथन सही है? केवल पहला कि दूसरा, या तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 44। पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही हो जाएगा। इसमें 20 की जगह 15 हो जाएगा, 15%। कितना हो जाएगा? 15%। चलिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पर। भारत और बांग्लादेश दोनों निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय समूहों की उभयनिष्ठ सदस्य हैं? बिम्स्टेक, सार्क, एससीओ, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। 1 और 2, 1 2 3, या 1 2 4, या तो 2 3 4। देखिए, एससीओ तो पहले उसको हटा दीजिए। ठीक है, एससीओ से हटाएंगे अगर, ये हट गया, ये हट गया। कोलंबो सुरक्षा में भी वो नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए। तो जब 3 हट गया, ये हट गया और ये भी हट गया, तो एक ही बचा है, बिम्स्टेक का है और सार्क का है। सार्क में पता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये भारत का नक्शा ऐसे है। क्या बना रहा हूँ मैं? मान लीजिए एक रफली बना रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पर मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये इंडिया हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा, यहाँ पर अफगानिस्तान हो जाएगा, यहाँ पर आपका नेपाल हो जाएगा, यहाँ पर भूटान हो जाएगा, और यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये हैं आपके सार्क के देश। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या बिम्स्टेक और सार्क है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। शहरी स्थानीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। दूसरा है, महानगर योजना समिति के 2/3 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत। बताइए। तो जो इसमें महानगर के अधिनियम में कहा गया था कि योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और महानगरीय क्षेत्रों में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से किया गया है। ठीक है, तो इसमें अपने में से किया गया था ना, दूसरा हटा देंगे, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। आगे बढ़े। चलिए, 47। निम्नलिखित शहरी स्थानीय निकायों में से कौन से राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है? पोर्ट ट्रस्ट, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड। नीचे कूट का प्रयोग करें, सही का चयन कीजिए। 2 और 3, 1 और 2, या तो 3 या तो 2। क्वेश्चन नंबर 47। क्या पूछा हुआ है कि शहरी स्थानीय निकायों में से कौन सा राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है? पोर्ट ट्रस्ट नहीं किया गया है, छावनी बोर्ड नहीं है, तो सेना का होता है। नगर क्षेत्र समिति हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? नगर क्षेत्र, यानी कि आप केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संबंधित विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। दूसरा है, इस संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। तीसरा है, संसद द्वारा परिषद के सृजन या उत्साधन के कार्य को अनुच्छेद 265 के तहत एक संविधान संशोधन के रूप में माना जाता है। कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 48 है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? सही होगा, क्योंकि इसमें गलत भी पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सा कथन सही बताना है, लेकिन गलत पूछा हुआ है। चलिए, तो संबंधित विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद विधान परिषद का उत्सर्जन या सृजन कर सकती है, सही है। इस संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है, ये भी सही है। संसद द्वारा परिषद सृजन का या उत्साधन के कार्य अनुच्छेद 265 के तहत संविधान संशोधन के रूप में माना जाता है,
क्या तीसरा सही है? तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बल्कि 200 संशोधन किस में होता है? 368 से 68 में होता है ना, भाग 20 368, 265 थोड़ी ना होता है। तीसरा कथन गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यहाँ 265 की जगह 368 होगा। चलिए, तो तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर देखेंगे डी हो जाएगा, क्योंकि डी का ऑप्शन गलत है, मतलब तीसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हाई कोर्ट को अपने आदेशों या निर्णयों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि भारत में सभी हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। कौन सा कथन सही होगा? दोनों ही कथन सही है, और सही व्याख्या भी करा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में निर्वाचनों की स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है? निर्वाचन को कौन बनाता है निष्पक्ष और स्वतंत्र? निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, सार्वभौम वैश्विकता अधिकार, वीवीपैट का उपयोग। कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। इसमें तीनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से भारत में संघवाद का उल्लेख एवं परिभाषित किया गया है। दूसरा है कि बम्बई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संघवाद को संविधान की मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया था। तीसरा है प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, तो भारतीय संघवाद के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से संघवाद का उल्लेख परिभाषित किया गया है। क्या पहला कथन सही है? देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो पहला कथन गलत। दूसरा कथन कर रहा है बम्बई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को संविधान की मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया था, तो दूसरा सही हो जाएगा इसमें। तीसरा कह रहा है कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। तीसरा कथन गलत, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 52 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। दूसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरा है पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। उपयुक्त में से कितने प्रावधान संविधान के भाग 9 के तहत राज्यों के लिए लागू करना अनिवार्य है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 52, पंचायतों के पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना सही है, तो इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य या प्रमुख दोनों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना है, इसलिए पहला कथन सही नहीं होगा इसमें। पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना है, तो सीटों का आरक्षण प्रदान करना किसी भी स्तर में था, तो इसलिए इसमें नहीं होगा, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही कह रहा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो करना है, दूसरा सही हो जाएगा। वही तीसरा कह रहा है कि पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। देखिए, पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना अर्थात उन्हें उचित कर यानी टैक्स, पथकर और जो प्रशुल्क और शुल्क आदि के आरोप और संरक्षण संग्रह के लिए प्राधिकृत करना था। तो ये भाग 9 में ऐसा ऐसा इसमें नहीं था, तो तीसरा भी हटा देंगे इसमें। तो इसमें कौन सा सही है? पहला गलत है, तीसरा गलत है, और दूसरा सही है। पहला तीसरा हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, केवल एक सही होगा। ठीक है, 53 देखिए। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है। वही दूसरा है कि विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है। तीसरा है विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, चलिए इसका आंसर करिए।
तो पहला है कि राज्य विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है, हटा देंगे इसको, गलत है। विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है, इसको भी हटा देंगे। विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती है, बिल्कुल सही बात है, नहीं हटा सकती है। एक ही कथन सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, चलिए 54 देखिए। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। दूसरा है, उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तीसरा है, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। और चौथा इसमें है कि उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। किसका? राज्य के महाधिवक्ता का। क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन दिया है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। चलिए बताइए, महाधिवक्ता के बारे में है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसको हटा देंगे। पहला कथन गलत। उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। दूसरा कथन तो सही है। तीसरा है कि वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है, तो ये भी सही है। चौथा है कि उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। तो देखिए, महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित देखिए, इसमें दूसरा कथन गलत है और चौथा कथन सही हो जाएगा। उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें देखिए, दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हाई कोर्ट पर या न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। और दूसरे शब्दों में कहे तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर बने रहना या तो हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर 5 वर्ष की जगह 10 वर्ष होना होगा। ठीक है, न्यायिक पद पर 10 वर्ष तक होना चाहिए यहाँ पर। तो 3 और 4 सही है और पहला दूसरा गलत है। इसमें पहला दूसरा गलत और तीसरा और चौथा सही। कितने कथन सही हुए हैं? तो देखेंगे कि इसमें 2 कथन सही हैं। 2 कथन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए 55 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 55। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली NEXCAR19 थेरेपी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रोग के लिए हुआ था? बताइए, किसके लिए हुआ था? कैंसर के लिए हुआ था। ठीक है, कैंसर के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? FATF, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या तो OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। 56 का बताइए। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। अब इसे बताना है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास उपयुक्त में से कितने विकल्प होते हैं? कितने विकल्प होते हैं देख लीजिए। ऑप्शन देखिए पहले, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई भी नहीं। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। सही बात है, दे सकता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक भी सकता है। सही बात है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। तो क्या स्वीकृति दे सकता है? एक मिनट देखिए, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। ये कथन गलत हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें मनी बिल भी तो हो सकते हैं ना, तो तीसरा वाला हटा देंगे। अगर लौटाने के लिए बोल सकता है, लेकिन वो धन विधेयक यानी कि मनी बिल नहीं होना चाहिए, लेकिन पता कैसे चलेगा? वो तो अध्यय बताते हैं।
तो तीसरा वाला इसमें हटा देंगे, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन क्या लगाएंगे इसमें? तो ऑप्शन लगाएंगे केवल हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, सैन्य अभ्यास है जिन देशों के मध्य होता है ये बताया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। सदा तंसीक, सदा तंसीक भारत और संयुक्त अरब अमीरात, क्या सही है? तो देखिए भारत और यूएई के संयुक्त सैन्य अभ्यास में डेजर्ट साइक्लोन है। कौन सा है? डेजर्ट साइक्लोन है। वही देखेंगे दूसरा वाला, तो भारत और सऊदी है। तो भारत और सऊदी के बीच में हो जाएगा सदा, सदा तकनीक, जो कि यहाँ पर उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो सदा तकनीक हो जाएगा भारत सऊदी, डेजर्ट साइक्लोन हो जाएगा यूएई और भारत का। अल नजा भारत और ओमान का, ठीक है। एक्वेरिन ये भारत और मालदीव का है। तो तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, दो कथन सही है। ठीक है, कौन सा सही है? 3 और 4, और यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे। ओके, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए इसको। जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और दूसरा है जिला न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। तीसरा है जिला न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की अधिकार शक्ति नहीं है। कितने कथन सही हैं बताइए? देखिए इसमें पहला कथन सही है। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है, दूसरा गलत है। मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, केवल एक होगा। चलिए 60 देखिए। हाईकोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी कम हो तक के लिए की जाती है। दूसरा है ऐसी नियुक्ति का एक संभावित कारण हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता हो सकती है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 60, बताइए। इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। पेम्बा प्रभाव संबंधित है, पेम्बा प्रभाव किससे संबंधित है? तो देखिए संबंधित है ठंडे जल की तुलना में गर्म जल के तेजी से जमने से। ठीक है, हाल ही में सुर्खियों में रहे सोलिगा और येरावा संबंधित है, किससे है? तो ये संबंधित है पश्चिमी घाट में रहने वाले देश समुदायों से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 तहत राय या परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता होगा कि 143 में राष्ट्रपति न्यायालय से राय ले सकता है, उसके बारे में बताना है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या किसी विशिष्ट हाई कोर्ट के राय न्यायालय से मतलब हाई कोर्ट से राय या परामर्श ले सकता है। और दूसरा कह रहा है कि इस प्रकार की कोई भी राय या परामर्श की प्रकृति बाध्यकारी नहीं होती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? देखिए इसमें दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, अब पहला कथन क्यों गलत है? तो उसमें हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई परामर्श शक्ति नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेता है ना, हाई कोर्ट से जज थोड़ी ना लेगा। चलिए 64 नंबर देख लीजिए। भारत में दबाव समूह के संदर्भ में, ठीक है, प्रेशर ग्रुप।
तो दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है, राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूहों का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत, बताइए। तो इसमें दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी कर लगा देंगे। चलिए 65 नंबर देखिए, चुनावी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं रह जाते हैं, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते। और दूसरा कह रहा है कि लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा सभी राज्यों में एक समान है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही, दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 65, दोनों ही कथन इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, दोनों ही कथन गलत है। चलिए 66 नंबर देखिए क्वेश्चन, परिवार न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में एक परिवार न्यायालय स्थापित करें। वही दूसरा है कि भारत में परिवार न्यायालयों को पारिवारिक विवादों, तलाक और अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और तीसरा है कि परिवार न्यायालय के समक्ष किसी भी विधि व्यवसायी द्वारा विवादी पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा कथन गलत है? पहला कथन सही है, ठीक है, दूसरा भी कथन सही है इसमें है, तीसरा कथन देखिए, तो इसमें तीसरा भी कथन सही है। क्या बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है? तो सही तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, कोई भी कथन सही नहीं है। तो चलिए 66 क्वेश्चन किए हुए हैं, और इसके बाद एक पार्ट इसमें और बनाकर नेक्स्ट वीडियो जोड़ दिया जाएगा। देखिए जैसे ही एग्जाम नज़दीक आता रहेगा, इसको वीडियो को फुल लेंथ वीडियो कराया जाएगा, जो कि 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, और भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 2-2 टेस्ट एक एक दिन में कराया जाएगा। तो देखिए अभी तक में जितने भी वीडियो आप देखे होंगे, हमारे चैनल पे 2025 के लिए पीटी कराया जा रहा है। तो आप लोग लगातार हमारे चैनल बने रहिए, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन के ऐसे हैबिचुअल बन जाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।